अनुच्छेद 370 क्या है और अब कश्मीर में इसका कितना प्रभाव है? आज़ादी के बाद भारत में जिन रियासतों का विलय हुआ उसमें जम्मू कश्मीर की रियासत भी शामिल है। पाकिस्तानी कबीलों के जम्मू कश्मीर के हमले के बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत में इसको विलय कराने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा होने वाले अनुच्छेद 317 के अहम खंडों को निष्प्रभावी कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। आइए इनमें से जुड़े कुछ खास सवाल और उनके खास जवाबों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिकल 370 आखिर है क्या। जम्मू कश्मीर भारत के साथ एक उसका संबंध हुआ। इसका मकसद जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय किया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने 27 मई 1949 को कुछ बदलाव सहित आर्टिकल 306A जब आर्टिकल 370 को स्वीकार कर लिया गया, फिर 17 अक्टूबर 1949 को यह आर्टिकल भारतीय संविधान का हिस्सा बन गया था। ध्यान रहे कि संविधान को 26 नवंबर 1949 को आकंत्रित किया गया था। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया की शर्तों के मुताबिक आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया कि देश की संसद को जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार की सेवा के अन्य विषयों में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही जम्मू कश्मीर को अपना एक अलग संविधान बनाने की अनुमति दी गई थी। आर्टिकल 370 की अब स्थिति क्या है? 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के एक खंड को छोड़कर बाकी को निष्प्रभावी कर दिया। साथ ही जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। क्या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है और इसके क्या महीने हैं? अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहां राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पहले राष्ट्रपति के पास राज्य सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था, यानी वहां राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था जब तक 370 वहां था, बल्कि अब राज्यपाल शासन लगता था इससे पहले। लेकिन जैसे ही 370 आर्टिकल को हटाया गया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, जैसा कि आजकल की स्थिति में लगा हुआ है, क्योंकि पीडीए के साथ बीजेपी का गठबंधन टूट गया है तो वहां पर कोई सरकार नहीं है। इसलिए वहां जम्मू कश्मीर में वर्तमान स्थिति में 370 आर्टिकल के जगह राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्या अब जम्मू कश्मीर में वित्तीय आपातकाल कर सकेगा? भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, जो भी जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होता है। अब यहाँ वित्तीय आपातकाल लागू हो सकता है क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन है और जैसे कि बताया गया कि 370 को हटाया गया। अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने साल का होगा? जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता था। अनुच्छेद 370 के बाद अब विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल का होगा। जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के से क्या बदलाव हुए? जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलता था, लेकिन अब मिल सकेगा। वहाँ नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, जो अब खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में अलग झंडा और अलग संविधान चलता था, जो अब नहीं चलेगा। संसद में पास कानून जम्मू कश्मीर में तुरंत लागू नहीं होते थे, लेकिन अब लागू होंगे।